खुदाई के दौर में हम बुनियाद की बात यानी संविधान की बात करने के लिए इकट्ठा हुए। आप समझ नहीं पाए कि खुदाई का मतलब मैंने क्या कहा। आजकल खुदाई चल रही है, यहां खुदाई हो जाए तो उसके नीचे कुछ निकलेगा, वहां खुदाई करो क्योंकि उसके नीचे कुछ और निकालना है। ऐसे खुदाई के वक्त में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा खतरा इस बात का है कि जिन लोगों के सामने संविधान सबसे बड़ी बाधा है, वो चाहते हैं कि खूब गहरी खुदाई हो और संवैधानिक मूल्यों को उस खुदाई में नीचे दफन कर दिया जाए और वापस मुट्ठी भर लोगों का ही राज हो, बाकी जनता गुलाम बन जाए। ऐसे विपरीत माहौल में हम और आप यहां पर इकट्ठा हुए हैं और इस बात को ये जहानाबाद और अरवल की जमीन से ज्यादा बेहतर कौन समझ सकता है। अभी विधायक जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने उन्हीं संघर्षों की बात कही। मैं आपसे आसान भाषा में पूछूं, गांव कस्बे से आए लोगों, आप अपना जरूरी काम छोड़ करके यहां बैठे हुए और कोई यहां पर अंबानी और अडानी के घर का तो है नहीं, कोई किसान है, कोई मजदूरी करता है, कोई मेहनत करता है, तब जाकर के उसका परिवार चलता होगा, कोई नौकरी करता होगा तब उसका परिवार चलता होगा। और आज आपने अपना सारा जरूरी काम छोड़ा है कि चलो ये कलेर में ये मंटू पटेल जी हैं, इनकी पूरी आयोजन समिति है, इन्होंने संविधान के ऊपर एक कार्यक्रम किया है, वो ज्यादा जरूरी काम है, इसलिए आप अपना काम छोड़ करके यहां पर बैठे हुए हैं। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और बहुत थोड़ी सी बात आपसे साझा करूं। मैं इस आयोजन की मंटू पटेल जी, उनकी पूरी टीम जो है, ये संजीव कुमार सिन्हा जी और उनके एक और साथी हैं राकेश कुमार जी, इन लोगों की आयोजन समिति को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में यहां पर महिलाएं हैं। अगर ये इतनी तादाद में न होती तो ये कार्यक्रम इतना कामयाब नहीं होता। इसलिए इतने तादाद में जो लोग अपना काम छोड़ करके आए हैं, उनके लिए ये कार्यक्रम सज गया है और उनके लिए हम बातचीत करने के लिए आपके बीच में आए। मंच कितना भी बड़ा बना लीजिए, मंच पर 100-200 और आदमी बिठा लीजिए, लेकिन सामने अगर सुनने वाला नहीं है तो क्या कार्यक्रम हो पाता? क्या कितना भी पैसा खर्च कर ले, पहले तो मैं आयोजकों को इसलिए भी बधाई दूंगा कि बहुत ज्यादा पैसा माला फूल पर नहीं खर्च किया है, फिर भी 1.5-2 कुंटल का माला तो 2 ठो ले आए थे। अब वो शाम तक झुरा जाएगा, समझ रहे हैं? मैं उनको सलाह दूंगा इस बात को कहते हुए कि इनका दिल में जो प्रेम है हमारे प्रति, कोई अपने अतिथि को बुलाता है तो चाहता है कि उसको पैसे और सम्मान बढ़ा दे। उस सम्मान को हम समझते हुए अपने सीने से लगाकर, आपके सम्मान को माथे से लगाकर लौट कर जाएंगे तो हिम्मत लेकर जाएंगे, लेकिन आपके लिए एक सलाह जरूर देंगे कि जितना पैसा फूल माला पर खर्च करनी हो, उतना पैसा पतली पतली किताब छपवाकर सबको हाथ में फ्री में बंटवा दीजिए। विचारधारा की बात गांव-गांव तक पहुंचेगी और फूल माला मुरझा जाता है 1-2 दिन के बाद, किताबों से जो विचार आता है वो जिंदगी भर मुरझाता नहीं, हरा रहता है और संघर्ष के लिए दिशा दिखाता रहता है। लेकिन एक बात के लिए और बधाई देना पड़ेगा कि आयोजकों ने इसका इंतजाम किया। अभी ये मंटू पटेल जी हैं, मुखिया भी हैं, हमें पता ही नहीं था, मैं तो यहां पता चला कि आप मुखिया भी हैं। इतने कम उम्र में मुखिया हो जाएं तो अच्छा है। इन्होंने प्रतियोगी बच्चों को, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रतियोगिता कराई, उसमें जो बच्चे कामयाब हुए, इस कार्यक्रम के बाद उनको भी सम्मानित किया जाएगा, उनका भी मनोबल बढ़ाया जाएगा। यानी शिक्षा को लेकर के भी ये सजग है और इन्होंने
नए पीढ़ी के नौजवानों को पढ़ने और कलम को लेकर के सजग करने के लिए ये आयोजन में एक हिस्सा उसका भी जोड़ा है। इसके लिए भी आपको इन आयोजकों को बधाई देनी चाहिए कि वो कलम और किताब की अहमियत को समझते हैं, क्योंकि असली लड़ाई तो कलम और किताब से लड़ी जाएगी, जिसका परिनिर्वाण दिन मनाने के लिए हम यहां इकट्ठा हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांव के लोगों, बिहार के लोगों, कभी अपने घर में जो बच्चा हो, स्कूल जा रहा हो, उससे पूछना उसे कितना पता है कि डॉक्टर अंबेडकर कौन थे। गांव मोहल्ले में जब चट्टी चौराहे पर चाय पीने बैठना, तब यूं ही जिक्र छेड़ देना कि डॉक्टर अंबेडकर का इस देश को बनाने में क्या योगदान है। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को तो सच्चाई पता भी नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए, उनके जीवन में कितना बड़ा योगदान दिया, कितना संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आज से ठीक 2 दिन पहले की तारीख थी, 6 दिसंबर की तारीख, साल 1956, जब इस धरती से रुखसत कर गए। वो दिन और उस दिन को याद करते हुए ये सम्मेलन हो रहा है। मुझे याद है कि जब बिहार पटना में एक बार आया था, लालटून जी बैठे हैं, इनकी प्रेरणा कोचिंग और जिक्र आया है, तो मैं ये बात भी कहना चाहता हूं, क्योंकि गांव-गांव ये बात हमारे लोगों की जाए। अगर मंटू पटेल मेहनत कर रहे हैं, इनकी पूरी टीम, ये संजीव जी पूरी टीम मेहनत कर रही है, तो जरा गांव-गांव इसका प्रचार करना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कोई अगर शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए परीक्षा करा रहा है कि उनका मनोबल बढ़े, कि विद्यार्थी शिक्षा को लेकर जागरूक हो, तो कम से कम आप वो ना उनका मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उनके काम का तो प्रचार करो कि भाई एक लोग ऐसे संस्थानों में काम कर रहे हैं। वैसे ही एक संस्थान प्रेरणा कोचिंग का है, पटना में है। औरवल के लोगों, मैं आपसे पहले ही कहना चाहता हूं, ऐसे लोगों की समाज को जरूरत है। बहुत सारे लोगों के पास पैसा आया, बहुत सारे लोगों के पास ओहदा आया, नौकरी आई, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, लेकिन जब जरूरत पड़ी कि समाज के लिए उन्होंने क्या किया, पता चला कि अपने परिवार के लिए तो बहुत कुछ कर लिया, जगह जमीन खरीद ली, महंगी गाड़ियां खरीद ली, 4 कट्ठा जमीन यहां, 5 कट्ठा वहां खरीद लिया, 4-5 पीढ़ी बैठ के खाएगी, उसका समाज के लिए कोई योगदान मैं नहीं मानता। लेकिन ये प्रेरणा कोचिंग संस्थान वालों को पहचानिएगा, थोड़ा भी सक्षम जितने लोग थे वो इकट्ठा हुए, एक कोचिंग खोली कि गरीब, कमजोर, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर का बच्चा अगर IAS PCS की तैयारी करता है और उसके पास जेब में पैसा नहीं है, तो हम मुफ्त में उनको कोचिंग देंगे ताकि वो DM और SP बने और इस देश का, समाज को चलाने का काम करे।